हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं तेजी स्किल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों का बेल्ट जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। मैंने पहले ही एक वीडियो डाला हूँ कि बेल्ट किस तरीके से पैंट पर सिलाया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। तो मैं उसका लिंक भी आपको आई बटन में देने वाला हूँ और इन स्क्रीन पर भी देने वाला हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रखने वाला हूँ। तो पहले वाला जो हमने सीखा था वो क्या करते थे, हम बेल्ट कपड़े पैंट का साइड जोड़ने के बाद हम बेल्ट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाला, पहले ही बेल्ट को हम रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए जहाँ पे ये हमने 4 इंच का ये छोड़ दिया है। अगर आपको ये बेल्ट का ये जो कटिंग जो होता है ये आपको मालूम नहीं है तो इसका भी मैं आपको इन स्क्रीन पर इसको भी मैं लिंक रखने वाला हूँ। ये होगा 4 इंच का जो हमने इस तरीके से फोल्ड करने के हिस्सा रखा था, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच का रखा है। और ये 2.5 इंच इसमें क्या करता है कि हम हुक लगाते हैं। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच का जो ये निशान है, देखिए ये निशान जो है हम इस तरीके से इसी निशान को इस तरीके से देख लेंगे कहाँ पे है। देखिए ये निशान कहाँ पे है, यहाँ है। ठीक है, अब पहले हम इसको बेल्ट जोड़ने से पहले हम यहाँ पे पहले हुक लगा देते हैं इसको। ठीक है, ये दूसरे तरीका है बेल्ट जोड़ने का। देखिए दोस्तों इस तरीका का हुक, देखिए इस तरीका का हुक है, तो हम इस तरीके से पहले इस पर हुक लगा देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा हुक लगाना दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए हुक लगाना है और इससे थोड़ा दूर भी इस तरीके से हुक लगाना है। देखिए दोनों को सीधा करना है और देखिए ये कहाँ पे आ रहा है इसको भी देखना है। देखिए दोस्तों ये जो इसका ये जो देखिए दोस्तों इसका जो ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये बिल्कुल वो चक्का निशान के सीधा होना चाहिए इस तरीके से। देखिए दोस्तों ये जो है हुक का ये चक्का निशान का सीधा होना चाहिए और बिल्कुल नीचे वाला जो ये कट है इसका ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखिए इस तरीके से इसको मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से इसको मिलाने के बाद इसको इस तरीके से लगाना है और इसको यहाँ से इस तरीके से ठोकना है। इस तरीके से पहले से इसको हुक और ग्रिप बेल्ट भी इसको पहले से ही लगाना है। ये दूसरे तरीका है दोस्तों, बिल्कुल रेडी करके बाद में सिर्फ पैड में सिर्फ अटैच करना है और कुछ नहीं। इस तरीके से ये हमने हुक लगा दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं लगाया। देखिए दोस्तों सिर्फ हमने इस तरीके से बेल्ट पेस्टिंग किया है और यहाँ पे हुक लगाया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो होता है ये ग्रिप बेल्ट जो देखिए ये ग्रिप बेल्ट जो है, अब इसके ऊपर इस तरीके से हम लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर इस तरीके से ये लगा देंगे। इसके ऊपर इस तरीके से हम ग्रिप बेल्ट लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये धवेला क्या किया, इस तरीके से बेल्ट को हम पहले रेडी किया। इस तरीके से इसको इस तरीके से अटैच करने के बाद अब इस तरीके से हमने एक ग्रिप बेल्ट को यहाँ पे अटैच किया। तो अब हमें क्या करना होगा कि दोस्तों अब इसके ऊपर लूपी कैसे अटैच करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, लूपी बनाना है। ठीक है, लूपी बनाना है तो इस तरीके से लूपी का आयरन करके रखना है और इसको इस तरीके से 3 बराबर भाग में इसको डिवाइड करके इसको कट लगाना है। ऐसे करके देखिए 3 बराबर भाग में इस तरीके से देखिए कट लगाना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से 3 बराबर भाग में लगाना है। और आप ये 34 इंच कमर का बेल्ट है तो इसमें हमने सिर्फ 6 लूपी लगाया है
अगर आपको 35 इंच से ऊपर जो भी बेल्ट होगा उस पर 8 लूपी लगाना होगा। इस तरीके से 4 भाग को डिवाइड करके लगाना होगा। देखिए इसमें हम एक बेल्ट में सिर्फ 3 लूपी लगाते हैं। तो किस तरीके से लगाना है देखिए दोस्तों। अभी तो हमने पैंट में अटैच नहीं किया। इस तरीके से ये ग्रिप इस तरीके से अटैच करने के बाद इसको इस तरीके से छोड़ दीजिएगा। यहाँ से हमारा क्या होगा, बेल्ट जुड़ने वाला है। तो हमारा लूपी कहाँ से लगेगा, हमारा लूपी यहाँ से हमने कितने दूर पर रखा, 4.5 4। आपको जितना आएगा लूपी का निशान कहाँ से स्टार्ट होगा लूपी लगाने के जगह, वहीं से इस तरीके से आपको लूपी इस तरीके से देखिए बिल्कुल इस तरीके से यहाँ मिला के इस तरीके से इसको रख के बिल्कुल इस कट को ऊपर इस तरीके से रख के, और इसका सिलाई का जो सिलाई का देखिए दोस्तों, एक बार मैं नज़दीक लेकर दिखाता हूँ। जो ये सिलाई है, जो ये सिलाई जो हमने चीर के रखा है, सिलाई देखिए यहाँ पे सिलाई जो है ये चीर के रखा है, ये सिलाई इस तरीके से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, ये वाले सिलाई जिस तरीके से हमने लूपी को चीर के रखा है, इसको इस तरीके से ऊपर ही इस तरीके से रखना है, और बेल्ट के ऊपर इस तरीके से पहले से इसको अटैच करना है। इस तरीके से अटैच करना है। एक लूपी लग गया है देखिए दोस्तों, और यहाँ पे आके सेम उसी तरीके से इसी तरीके से जिस तरीके से उसको रखा था, इसी तरीके से इसको भी इस तरीके से रख के इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। ये हो गया 2 लूपी। और ये हो गया 3 लूपी। ठीक है, तो यहाँ तक सिलाई लेकर आना है। और जो इसका शॉर्ट बेल है देखिए, ये इसको शॉर्ट बेल बोला जाता है। अभी सेम उसी तरीके से देखिए इस तरीके से जो ये है, ये हमारा कमर का फिक्स निशान है, ये कट। और ये जो कट है यहाँ से हमारा लूपी लग जाता है। तो लूपी लगाने के लिए इसको भी सेम उसी तरीके से, उसमें 3 इस वाले में 3 लूपी लगता है और इसमें 3 लूपी लगता है, करके 6 लूपी लगता है। और 35 इंच कमर से ऊपर इसमें 4 लूपी लगता है, इसमें 4 लूपी करके 8 लूपी लगता है। तो ठीक है, और इसी पर सेम उसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से सिलाई लगाना है। इसके ऊपर अभी हमने ग्रिप बेल्ट नहीं अटैच किया है, इसमें हम बाद में किस तरीके से करना है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से इसको सिलाई कीजिए। एक लूपी वहाँ पे लगाया, दूसरा लूपी एक वाले कट में इस तरीके से लगाना है। पहले से बेल्ट को भी आपको बिल्कुल मिला के रखना है, बना के रखना है, और बाद में सिर्फ पैंट में अटैच कर देना है। और लूपी को किस तरीके से लूपी के ऊपर भी सिलाई लगाना है वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना दोस्तों, मैं फिर बताने वाला हूँ। इस तरीके से हमने लूपी लगाया है। लूपी लगाने के बाद अब इसको देखिए इस तरीके से हम काट करके साइड में रख दे हैं। साइड में रखने के बाद देखिए अब इस पर जो लूपी रखा है और इसमें जो इस तरीके से हमने जो बेल्ट इस तरीके से लगाया है, अब इसको हम क्या करना होगा, तो इसको बेल्ट लगाने के लिए इस तरीके का जो कट है इसको मोड़ने के लिए इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ इस तरीके से मोड़ देते हैं। देखिए इस तरीके से मोड़ने के बाद यहाँ पे जो कट है देखिए ये कट है, इसको कट को बिल्कुल मिलाना है। और ये दोनों धारी को भी इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिलाना है। और इसके ऊपर भी इस वाले पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके पास से इस तरीके से इसको सिलाई लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगाना है। और यहाँ ऊपर नीचे देखकर बिल्कुल ये इस तरीके से पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगना नहीं चाहिए, दो पेस्टिंग के ऊपर से ही इसको सिलाई इस तरीके से मिला के देखिए जिस तरीके से हमने पैंट पर लगाते हैं उसी तरीके से देखिए दोस्तों। और ये तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले से भी वीडियो बना के डाल दिया हूँ कि ये ग्रिप बेल्ट किस तरीके से लगाना है। बिल्कुल इसको इस तरह से खींचना नहीं है दोस्तों, इसको भी हल्की हल्की सी नॉम जैसा देना है, बिल्कुल हल्की हल्की से, क्योंकि जब हम ग्रिप बेल्ट पर सिलाई लगाते हैं उसमें पूरा टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हल्की हल्की सी नॉम देते हुए लेकर जाना है। और इसको बिल्कुल इसका इस तरीके से जो बैठता है ये, और ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आता है, तो इसी के सीधा इस तरीके से बाकी का ये सब
इसको नीचे लेकर आना है और इसी को इस तरीके से बराबर करना है। देखिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसको इस तरीके से टेढ़ा होना नहीं चाहिए और इधर भी इस तरीके से टेढ़ा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसके बराबर इस तरीके से इसके ऊपर देखिए बराबर करके इसके ऊपर इस तरीके से रख के और इसको भी एक ग्रिप बेल्ट को भी इस तरीके से हल्की सी नम 1 लाइन 2 लाइन 1 सूत 2 सूत नम देते हुए इसको भी इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए दोस्तों हल्की सी इस तरीके से नम देते हुए इसको भी सिलाई लगाना है। और देखिए यहाँ जिस तरीके से बैठ रहा है ना, इसी तरीके से सीधा इसको रख के इसके इस तरीके से इसको बराबर लेकर आना है, बिल्कुल इसको भी सीधा रखना है। देखिए इस तरीके से सीधा रखना है और इसको इस तरीके से हल्की सी नम देते हुए इसको भी लेकर आना है। देखिए इस तरीके से हल्की सी नम देते हुए इसको लेकर आना है। ये वाले लुपी को भी देखिए इस तरीके से बैठ रहा है तो बिल्कुल इसी का सीधा, देखिए बिल्कुल इसी का सीधा इस तरीके से मिलाना है। देखिए और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है और जहाँ पे ये आ रहा है इसका इसी का बराबर इस तरीके से कट लगाना है। और ये हो गया दूसरे बेल्ट के लिए। मैंने ऑलरेडी देखिए इस तरीके से टिकट पॉकेट सिला के रखा हूँ। देखिए इस तरीके से टिकट पॉकेट बना के रखा हूँ। तो अब इसको भी बराबर करके इस तरीके से इसको सिलाई लगाना है। देखिए जो भी है इस तरीका का यहाँ साफ करना है, क्योंकि काम जो भी हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। और इस तरीके से इसको मिलाना है। देखिए इस तरीके से इसको मिलाना है। तो अब चाहते हैं तो इसके ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं कभी सिलाई नहीं लगाता हूँ तो इसलिए मैं सिलाई नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। आप चाहते हो तो आप सिलाई लगाते हो तो इसके ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो अब इसको इस तरीके से इधर पलट के इसको पूरा मोड़ देना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों इस तरीके से मोड़ देना है और इसके अंदर इस तरीके से अपना कैंची का ये जो नोक है इसकी इस तरफ इसकी हल्की सी इसको इस तरीके से पुश करना है और यहाँ ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से नोकीला जैसा बनाना है। ठीक है, इस तरीके का नोकीला बनाना है। तो इस तरीके से देखिए ये बेल्ट बन गया है। देखिए इस तरीके से ये बेल्ट बन गया है और लुपी भी इस तरीके से इसके ऊपर लग गया है। ठीक है दोस्तों, लुपी भी इसके इस तरीके से लग गया है और देखिए यहाँ भी इसको ये हुक दोनों हुक भी लग गया है। अब सिर्फ इसको पैंट के ऊपर इसको अटैच करना है। इसको किस तरीके से अटैच करते हैं और इसकी लुपी भी किस तरीके से सिलाई लगाते हैं ये सब इसी वीडियो पर मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना दोस्तों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल इसको भी बिल्कुल सीधा हमने इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से अटैच किया है। देखिए इस तरीके से लुपी और बेल्ट को इस तरीके से हमने लुपी बेल्ट और ग्रिप बेल्ट को इस तरीके से मिलाया है। तो सेम इसी तरीके से इसको भी देखिए ये टिकट पॉकेट जो लगाने वाला जो हिस्सा है देखिए इसको भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगाना है। तो क्या करना है देखो दोस्तों कि देखिए इस तरीके से इसको रखना है। ठीक है, इस तरीके से इसको रखना है और यहाँ से इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से चेक करना है। जहाँ पे चक्का मैंने निशान लगाया हूँ, देखिए यहाँ चक्का जो निशान लगाया हूँ इससे हाफ इंच अंदर की तरफ से इस तरीके से इसको अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है और इस तरीके से बिल्कुल नापते हुए इसको लास्ट तक इस तरीके से लेकर जाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से लेकर जाना है। तो इतना ज़्यादा लंबा हो गया तो इसको इस तरीके से कट करना है और इससे इतना लंबा रखना है। देखिए जितना लंबा था उसको कट करके इतना ही हमने लंबा रखे, क्योंकि इसमें जो हल्की सी हम नम देते हैं उसी में ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको रखना है। देखिए इस तरीके से इसको इस वाले को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने से और इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से रखना है। देखिए बिल्कुल बराबर करके इसके ऊपर रखना है और सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने दूसरी बेल्ट पर अटैच किया है इसी तरीके से इसको भी इस तरीके से बिल्कुल बराबर करना है इसको लुपी को और इसको इसी के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसको हल्की सी यहाँ पे नम देना है और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए सेम
हल्की हल्की सी नम देते हुए इस वाले ग्रिप बेल्ट को इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए इस तरीके से बराबर करना है और इसको भी इस तरीके से बिल्कुल मिलाना है और इसको ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए नम जो भी पैंट हो, बड़े पैंट हो या छोटे पैंट हो, हल्की सी नम देना चाहिए, नहीं तो आपका ग्रिप बेल्ट जो है ये बिल्कुल आराम से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो नम से खिंचता है और ज़्यादा फूलने लगता है अंदर की तरफ। तो उसी के लिए ये हल्की सी नम देना पड़ता है। इस तरीके से हल्की सी नम देते हुए इसको इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाना है। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगाना है, बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी इस तरीके की सिलाई लगाए, जहाँ से यानी हाफ इंच का हमने यहाँ हाफ इंच इधर आ गया है, तो इसको भी आप चाहते हो तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। मैं इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाता हूँ, तो ऐसे ही रख देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको टिकट पकड़ भी देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है। इस तरीके से बेल्ट ऑलरेडी बनाने के बाद अब हम यहाँ पे किस तरीके से बेल्ट को जोड़ते हैं ये आप लोग को बताना जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों कि इसमें जो हमने ये हुक लगाए हैं पहले से ही, लेकिन इसमें ये हुक इसके हुक जो हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि बाद में चेक करके कहाँ पे इसका लगाना है उसको इसको चेक करके वो लगाना पड़ता है, इसको बाद में लगाना है, सिर्फ इसी को लगाना है। तो अब हम देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने लूपी भी ऑलरेडी लगा दिया है, ग्रिप बेल्ट भी ऑलरेडी लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर किस तरीके से जोड़ते हैं, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से रखते हैं पहले बेल्ट को। अब जब देखिए दोस्तों इस तरीके से देखना है, और यहाँ पे जो कट है देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पे ये कट है, देखिए ये कट जो है, इसी कट को इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रखना है। देखिए यहाँ पे इसी तरीके से इसका ये फोल्ड की इसे जितना फोल्ड करना है, देखिए इतना जो फोल्ड होता है, देखिए एक बार मैं आपको ये थोड़ा चॉकमेटी से इस तरह से मार्कर लगा कर दिखाता है। इतना ये जो फोल्ड होता है, इसका फोल्ड का यहाँ पे जो निशान है, उसी निशान के ऊपर ये वाले कट इस तरीके से मिलाना है। इस वाले मार्कर पर ये वाले कट इस तरीके से मिलाना है और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई इस तरीके से लगाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से अब ये नीचे वाले कपड़े को हल्की हल्की सी खींचना भी है इस तरीके से। देखिए नीचे वाला को ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ पे फुलने से इस धमक जैसा इस तरह के धमक जैसा बनता है, वो भी आपको फिनिशिंग नहीं देता, वो भी रफ हो जाता है। तो उसके लिए ये नीचे वाले कपड़े को भी हल्की हल्की सी खींचना, ज़्यादा भी खींचना नहीं और ऐसे छोड़ना भी नहीं, बिल्कुल हल्की से इस तरीके से इसको भी हल्की से खींचते हुए बेल्ट को इस तरीके से इसके ऊपर जोड़ना है। तो अब हम इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे जो देखिए ये इस तरीके की ये टेढ़ा हो सकता है, इसको इस तरीके से मिलाना है, इसके ऊपर इस तरीके से मिला के हल्की सी इसको भी खींच के इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाना है, अटैच करना होगा और इसको भी इस तरीके से मिलाना है। इसको बिल्कुल सीधा मिलाना है। सीधा मिलाने के बाद इसको इस तरीके से रख के इस तरीके से नीचे वाले कपड़े को भी हल्के से खींचना है इसको भी, नहीं तो यहाँ पे धमक आ जाता है। नीचे वाले को जो भी पैंट आप सिलाते हैं, नीचे वाले को हल्की सी इस तरीके से बेल्ट जोड़ते वक्त इस तरीके से इसको हल्की सी खींचते हुए लेकर आना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इसको हल्के से खींचते हुए लेकर आना है। देखिए लेकर आना है और इसको इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। तो इस तरीके से इसको सिलाई इस तरीके से सिलाना है। तो सिलाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह का ये धागा निकल रहा है इस तरीके से, इसको भी कट करके काफ़ी साफ करना होगा। उसके बाद आपको जो फिनिशिंग देखिए इस तरीके से यहाँ भी साफ दिख रहा है, देखिए इस तरीके से। तो अब देखिए इस तरीके से ये होने के बाद देखिए इस तरीके से आपको ये बेल्ट देखिए पूरा का पूरा ये बेल्ट इस तरीके से बन रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये फोल्ड होगा, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड होगा। अब हम क्या करते थे पहले, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको अटैच करते वक्त
इस तरीके से अटैच करते वक्त, बेल्ट जोड़ते वक्त क्या करते थे, इस वाले लूपी को पहले से हम यहाँ से क्या करते, यहाँ सिलाई लगाते, पूरा के पूरा यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। आप लोग को पता होगा कि इस तरीके से हम पहले से ही यहाँ पे अटैच करते थे, तो हम इसमें ये अभी अटैच नहीं करने वाला, बिल्कुल बाद में लास्ट में हम इसको सिलाई लगाने वाला है। तो लेकिन किस तरीके से सिलाई लगाना है आपको पूरा का पूरा इस वीडियो का अंत तक देखना होगा। तो इस तरीके से बेल्ट जोड़ते वक्त इसको ऐसे रखना है, तो हम दूसरी बेल्ट भी सेम इसी तरीके से अटैच करते हैं। और उसके बाद अटैच करने के बाद किस तरीके से इस वाले ये सिलाई लगाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बेल्ट जोड़ने के बाद अब इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो दोस्तों आपको जिस तरीके से ये हिप का ये जो हैराउंड का जो सिलाई है, सीढ़ी का ये सिलाई जो है, इसको वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया हूँ, जिसका 1 घंटा का वीडियो है, उसमें जाके देखिए। ये सब मैंने आपको वहीं पे बताया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रखने वाला हूँ और मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, और इन स्क्रीन पर भी मैं रखने वाला हूँ, वहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इसके लिए इस तरीके से मैंने ये बेल्ट इस तरीके से जोड़ दिया हूँ। जोड़ने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका पैंट दिखने लगेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी हुक नहीं लगाया हूँ। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जो सिलाई अभी तक मैंने इस पे लूपी पर कहीं भी सिलाई नहीं लगाया हूँ। देखिए दोस्तों, लूपी को ऐसे ही रखना है। देखिए दोस्तों, और सबसे पहला इसको क्या करना होगा, इस तरीके से इसको अटैच करना होगा। इस तरीके से आपको फ्लाई को जिपर लगाना है। फ्लाई का जिपर लगाने के बाद इसको बिल्कुल इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से खींचना है, बिल्कुल सीधा खींचना है। देखिए, खींचने के बाद इसको ऐसे पकड़ के इसे जिपर खोल के इसको इस तरीके से यहाँ पे कच्चा सिलाई लगाना है। अगर आप हाथ से तुरपाई करते हैं तो इस तरीके से एक कच्चा सिलाई लगाना है। देखिए, और इसके बाद आप क्या करना होगा दोस्तों, जहाँ पे हम यहाँ ग्रिप बेल्ट पर हम सिलाई लगाते हैं, इसको इसी तरीके से मिलाना है। देखिए, इसको इसी तरीके से मिलाना है, बिल्कुल बराबर मिलाना है। और यहाँ से बराबर मिलाने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगाना होगा। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो ग्रिप को जो देखता है, इसको हल्की सी इस तरीके से मोड़ कर अंदर डालना है। और इसको इसी तरीके से सिलाई करना है। और देखिए दोस्तों, ये जो ग्रिप है इस तरीके से नीचे खींचना है। देखिए, यहाँ जो बेल्ट का ये जो है, इसको इस तरीके से फुला के नहीं रखना है, बिल्कुल खींच के इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से नीचे खींचना है। और इसको बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगाना है। देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो पहले हम बेल्ट पे क्या करते थे, पहले बेल्ट पर यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर इस तरीके के यहाँ सिलाई होता था अंदर से, तो हम इसको इस तरीके से उठा के यहाँ से सिलाई लगाते थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इस तरीके की सिलाई नहीं लगाना है कहीं भी। इसको इस तरीके से ऊपर लेना है और इसके यहाँ से पूरा सिलाई लगाना है। इस तरीके से लूपी को ऊपर उठाना है और यहाँ से नीचे से ये ग्रिप बेल्ट को इस तरीके से, ग्रिप को नीचे इस तरीके से मिला के बेल्ट के बराबर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए उसको आगे लेकर जाना है। इस तरीके से देखिए, और ये जो लूपी है यहाँ पे अभी तक सिलाई नहीं है, ये लूपी को भी इस तरीके से ऊपर उठाना है और इस तरीके से इसके नीचे से बिल्कुल इस वाले पास से सिलाई इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसको लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से सिलाई इस तरीके से लूपी को
इस तरीके से ऊपर उठा के इसको नीचे से सिलाई लेकर जाना है। इसमें कोई सिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आराम से आगे तक इसको सिलाई लेकर जाना है। इस तरीके से इसको पूरा का पूरा मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लेकर जाना है। ये लूपी को इसी तरीके से पूरा ऊपर उठा के इसके नीचे से इस तरीके से सिलाई लगाना है। जहाँ पे टिकट पकड़ है, टिकट पकड़ इस सिलाई तक लेकर आना है इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से इसको सिलाई लेकर आना है और इसका जहाँ पे ये टिकट पकड़ है वहीं पर इसको सिलाई लेकर आना है और यहाँ से इसका ये सिलाई निकालना है। इस तरीके से सिलाई निकालने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाते थे तो यहाँ पे धागा कट करना पड़ता था, ठीक है, और यहाँ भी जिग जैग का जो रफ जैसा होता था वो दिखने लगता था। तो इस तरीके से सिलाने से यहाँ कहीं भी जिग जैग वाले का जो रफ जैसा कहीं भी नहीं सिलाई दिखने वाला, बिल्कुल एक बराबर सीधा सिलाई दिख रहा है और यहाँ भी कहीं भी सिलाई नहीं जिग जैग नहीं हो रहा है। बिल्कुल इस तरीके से अंदर की तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाया है। बिल्कुल इसके पूरा अंदर से इस तरीके से सिलाई बिल्कुल लगाया है। तो अब क्या करना होगा दोस्तों कि देखिए दोस्तों, जो भी अब ये लूपी है, लूपी के ऊपर सिलाई किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से रखना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से पहले मिलाना है और पॉकेट को भी इस तरीके से बिल्कुल कहीं भी फोल्ड ना हो जाए, बिल्कुल साफ बिल्कुल सीधा करके रखना है पॉकेट के भी अंदर की तरफ और इस तरीके से रखना है ये मशीन के ऊपर और इसको इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से मिलाना है और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से नाखून से इस तरीके से करना है। इसको बिल्कुल इस तरीके से ज़्यादा भी खींचना नहीं, बिल्कुल इस तरीके से बेल्ट के बराबर इस तरीके से खींचना है और इसको इस तरीके से उठा के इसको इस तरीके से लेकर जाना है। जहाँ पे वो नाखून का जो हिस्सा है उससे एक सूत आगे इस तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके का ये बन जाता है। तो इसको इस तरीके से लेकर आना है, बिल्कुल लास्ट में ये लगाना है इसके ऊपर सिलाई और नीचे पॉकेट को भी कहीं भी फोल्ड ना हो जाए, सिलाई ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा केयर करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल मिलाना है और यहाँ पे जहाँ ये हो रहा है फोल्ड हो रहा है इसी पर इस तरीके से रखना है और इस तरीके से इसको उछाल के इसके जहाँ पे वो फोल्ड हो रहा है उससे एक सूत नीचे ही इस तरीके से इसको सिलाई लगाना है। इस तरीके से रखना है जहाँ पे ये फोल्ड है, जहाँ पे ये फोल्ड हो रहा है इससे एक सूत नीचे ही इसको इस तरीके से रख के आपको सिलाई इस तरीके से अंदर की तरफ से करना है। देखिए यार इस तरीके से ये बैठता है। तो बिल्कुल इसको इस तरीके से पूरा की पूरा सेम इसी तरीके से पूरा की पूरा बेल्ट पर इसी तरीके से सिलाई लगाना है। जो मैंने पूरा का पूरा देखिए इस तरीके से लूपी पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगाए। तो लेकिन एक बात को याद रखना दोस्तों कि इस तरीके से उठा के जो अंदर की तरफ सिलाई लगाते हैं तो हम क्या करना होगा, हमें इस वाले जो ग्रिप बेल्ट को इस तरह उठा के इसके नीचे करना होगा, नहीं तो इसी के ऊपर अटैच होगा। इसके ऊपर अटैच करना नहीं है, इसको उठा के इसके यहाँ पर अटैच होने इस तरीके से उठा के इस तरीके इसके उठा के इसको इस तरीके से ऊपर उठा के इसको इस तरीके से करके यहाँ इस तरीके से सिलाई लगाना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद अब जाके इसको इस तरीके से चेक करना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ भी सिलाई हो गया है, यहाँ भी सिलाई हो गया है। देखिए दोस्तों यहाँ भी सिलाई हो गया है और ये वाला कच्चे को मैं इस तरीके से निकाल देता हूँ। इस तरीके से निकालने के बाद इस वाले
जिपर को लगाना है। लगाने के बाद अब देखिए दोस्तों कहाँ पर ये बेल्ट बैठ रहा है, देखिए इस तरीके से कहाँ पर ये बेल्ट बैठ रहा है वहीं पर अब दूसरी वाला हुक लगाना है। इस तरीके से इसको चेक करके ये बेल्ट कहाँ पे बैठ रहा है, देखिए कहाँ पे बैठ रहा है, यहीं पर इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से अब ये वाला हुक जो होता है इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है, बिल्कुल लास्ट में लगाना है ये वाले हुक को। इस तरीके से लगाने के बाद आपको पैंट बिल्कुल नए तरीके से ये बेल्ट जोड़ने का सिस्टम भी आपको पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आपको समझ में कितना आ रहा है? अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो हम अगली वीडियो पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।